Very good evening, class. Welcome to Top Ranker Online Classes. Today I am going to start the second session of synthesis, and I hope you have enjoyed every session of synthesis. मैंने पूरे डिटेल में आपको डिस्कशन किया है. आज जो हम लोगों का होगा, ऑलरेडी हमने बताया था कि सिंपल सेंटेंस एंटायर हमने खत्म कर लिया है, और अब जो हमारा सेशन चल रहा है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे चल रहा है. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जैसा कि हमने बताया था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बेस सेंटेंस होते हैं जो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस से मिलकर बने होते हैं, और इसमें एक सेंटेंस जो होता है दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड होता है, और एक सेंटेंस जो होता है इंडिपेंडेंट होता है. जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, और जो डिपेंड होता है उसे क्या कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज. और सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाने के हमने वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ मेथड वी कैन मेक इट ऑन अ सबऑर्डिनेट क्लॉज. उसमें हमने सबसे पहला बोला था कि नाउन क्लॉज होता है, दूसरा आपको एडजेक्टिव क्लॉज, तीसरा एडवर्बियल क्लॉज. तीन प्रकार के क्लॉज के द्वारा हम क्या करते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज को कन्वर्ट कर सकते हैं. तो हम क्या करेंगे आज, जो ऑलरेडी हमने आपका जो नाउन क्लॉजेस को मैंने फुल डिस्कशन किया है, पूरे एक्सरसाइज भी किया है. आज का जो हमारा सेशन होगा वो होगा एडवर्ब और एडजेक्टिव क्लॉज के ऊपर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन फॉर टुडे. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस वन, एंड नाउन क्लॉज हमने पूरा डिस्कस कर लिया है, और फिर इसके एक्सरसाइज भी हमने कर लिया है. देन उसके बाद में ये जो आपकी एक्सरसाइज है एग्जांपल्स भी हमने कर लिया था. देन आज का जो हमारा होगा वो होगा एडजेक्टिव क्लास के ऊपर पूरी की पूरी वीडियो होने वाली है. तो आज का जो एडजेक्टिव ऑलरेडी एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है. पहले इसके बारे में हम समझेंगे पूरा डिटेल में, देन उसके बाद में कैरी फॉरवर्ड होंगे. ओके, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, एडजेक्टिव क्लॉज जो होता है, आप जानते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है, ऐसा शब्द या ऐसा वर्ड which is qualify noun or pronoun that is known as adjective. But where we have to discuss clause. Clause means हमने बताया था कि clause क्या होता है. clause जो होता है आपका सी, clause जो होता है आपका clause, एक सेकेंड, clause जो होता है हमने बताया था कि clause जो होता है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. clause क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. ये होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स. यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो क्या करता है कि आपको जिसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब होता है उसमें क्या कहते हैं क्लॉज. और एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज दोनों को अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो देखो एडजेक्टिव जो होगा आपका एडजेक्टिव और प्लस क्लॉज, अगर दोनों को आप समझना चाहते हैं तो एडजेक्टिव क्या करता है, ये एडजेक्टिव जो होता है वो या तो नाउन को या तो प्रोनाउन को, नाउन को या तो प्रोनाउन को इसको क्वालिफाई करता है. और क्लॉज क्या होता है, क्लॉज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब होते हैं. क्लियर है, ये होता है आपका क्लॉज. तो इसमें क्या करना है, यहां में देख लीजिए, यह नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता को बताता है जैसे हमने आपको बता दिया है. ठीक है, ये और नाउन क्लॉज की जो मेनली होता है इसमें क्या फोकस किया जाता है, इसमें मेनली हम ये फोकस करते हैं कि आपका जो एक सेंटेंस होगा दूसरे सेंटेंस में पहले वाले सेंटेंस या हो सकता है दूसरे सेंटेंस में पहले वाले सेंटेंस की नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को प्रकट किया जाता है, या पूरा एंटायर सेंटेंस एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के है ना वर्णन करता है या उसको विशेषण क्वालिफाई करता है, विशेषण बताता है, उसको क्वालिफाई करता है. तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, नाउन क्लॉज का एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करते हैं. क्लियर है, चलिए इसको पहचानने की क्या ट्रिक है, आपको पहचान कैसे सकते हैं. देखिए, यह उन शब्दों के बाद आते हैं जिनको मॉडिफाई करते हैं, ये जिनको मॉडिफाई करते हैं ठीक उनके बाद आते हैं. क्लियर है, जैसे मैं बोलता हूं गुड बॉय, क्या बोलता हूं, गुड बॉय, गुड बॉय. तो देखो ये आपका गुड जो है ये बॉय को क्वालिफाई कर रहा है, इस लड़के को, पर ठीक इसके पहले आया है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एडजेक्टिव है. ठीक है, अब क्लॉज के बारे में समझेंगे अभी. देखिए ये रिलेटिव प्रोनाउन, ध्यान से सुनिएगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुज, हूम, which, that एवं रिलेटिव एडवर्ब जैसे हाउ, व्हाई, है ना, when, where से प्रारंभ होते हैं, when, where से प्रारंभ होते हैं, और इनको which या what type of, which या what type of से अगर आप प्रश्न पूछते हैं तो आपको इसका जवाब मिलेगा. और अगर यदि आप दो सेंटेंसों को कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको सेम ये जो वर्ड हमने आपको बताया है, हु बताया है, हुज बताया है, विच बताया है, और हुम बताया है, दैट बताया है, ये सब वर्ड का ही प्रयोग करके दोनों वाक्यों को जोड़ना पड़ेगा. ये जितने वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ये सभी वर्ड्स का आप प्रयोग करके दो वाक्यों को जोड़ते हैं. क्लियर है, और इसको जब भी आपको पूछना पड़ेगा कि कैसे आप इसको पहचानेंगे तो आप किससे क्वेश्चन करेंगे, विच से क्वेश्चन करेंगे और व्हाट टाइप ऑफ से क्वेश्चन करेंगे, तो आपको जो उत्तर मिलेगा है ना, और वो उत्तर हमेशा कैसा मिलेगा, कौन, जो कि,
कौन सा, ऐसा आपको हिंदी में रूपांतरण करने पे इसका आपका हिंदी में मिलता है। जब आप हिंदी में इसका मीनिंग निकालते हैं तो कैसा आता है, आपका आता है कौन, जो कि, कौन सा। ओके फिर से मैं आपको रिपीट कर देना चाहता हूं कि एडजेक्टिव क्लॉज वे क्लॉज होते हैं जो क्या करते हैं, ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को प्रकट करते हैं। क्लॉज मतलब एंटायर सेंटेंस होता है, जो सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जो पहले वाले सेंटेंस या दूसरे वाले सेंटेंस की विशेषता को प्रकट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, है ना, एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। और इसके जोड़ने का जो आप पहचानेंगे कैसे, पहचान कैसे करेंगे, इसका हमने बता दिया। ये रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब दोनों जो वर्ड्स होते हैं, जैसे हु है, हुज है, हुम है, उसके बाद में कौन सा विच है, दैट है, ये सब वर्ड से ही कनेक्टेड होते हैं और इन्हीं से हम क्या करते हैं, दोनों वाक्यों को कनेक्ट करके जोड़ने की कोशिश किया जाएगा। क्लियर है। फिर हम आप इसको पहचानेंगे कैसे, विच से, व्हाट टाइप से उत्तर किया जाता है, और इसका हिंदी में अगर आप रूपांतरण निकालते हैं तो हिंदी में कौन, जो कि, कौन सा से आपका मीनिंग निकलेगा। क्लियर है। चलिए तो इसको देखने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्या, देखिए यहां पे दिया है कि हैव यू सीन द बुक दैट आई लॉस्ट। हैव यू सीन, क्या तुमने उस किताब को देखा है, दैट आई लॉस्ट, जो मैंने खो दिया है। खो दिया है मतलब क्या, ये आपका हो गया पूरा का पूरा एडजेक्टिव क्लॉज। क्या हो गया है, एडजेक्टिव क्लॉज। देखो एडजेक्टिव क्लॉज हमने बताया था कि दैट माने जो, जो की मैंने इसे खो दिया है। क्या कर दिया है, जो कि मैंने इसे खो दिया है। ये है आपका एडजेक्टिव क्लॉज। क्लियर है। ये भी कैसे कनेक्टेड है, दैट से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, दैट से। क्लियर है। फिर देखिए, आई गेव हिम ए कैमरा, आई गेव हिम ए कैमरा विच वॉज वेरी चीप। विच वॉज वेरी चीप, जो बहुत सस्ता था। मैंने ऐसा कैमरा दिया था जो बहुत सस्ता था। तो विच मतलब आ गया ना वर्ड यहाँ पे, विच वर्ड, ये हो गया आपका कौन सा, इससे कनेक्टेड है। फिर द मैन हु स्टोल माई वॉच वॉज कॉट, है ना। हु माने जो, द मैन, ये पूरा कंप्लीट आपका जो है ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज। क्लियर है। तो आपको इस तीनों एग्जाम्पल के माध्यम से ये समझ में आऊंगा कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या है। एडजेक्टिव क्लॉज जब भी आप देखेंगे तो वो इस वाले का, इस वाले जो आपका सेंटेंस है, इसके लिए ये वाला सेंटेंस पूरा क्वालिफाई कर रहा है कि आई गेव अ कैमरा, मैंने उसको एक कैमरा दिया था, विच, जो क्या था, विच वॉज वेरी चीप, वो कैसा था, बिल्कुल सस्ता था। यानी जो पूरा विच वॉज वेरी चीप है, ये कंप्लीटली क्या है, आपका एडजेक्टिव क्लॉज है। क्या है, पूरा का पूरा ये सेंटेंस जो है आपका एडजेक्टिव क्लॉज की तरफ है। अब इसको बनाएंगे कैसे, दोनों वाक्यों को ये जोड़ देंगे कैसे, कैसे सिंथेसाइज करेंगे। हमने बताया था कि जब भी आपका कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन या आप कौन सा रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब वाले जो वर्ड्स हैं, शब्द हैं, उन्हीं शब्दों का प्रयोग करके हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं। जोड़ेंगे कैसे, जब भी आप ध्यान से सुनिएगा, जब कोई दोनों वाक्यों में से जो वाक्य क्वालिफाई करता है, जो वाक्य एडजेक्टिव के तौर पे कार्य करता है, उसे हम क्या करते हैं, इन वर्ड्स के बाद जितने वर्ड्स हैं, चाहे तो आपका कौन सा है रिलेटिव आपका प्रोनाउन है, और या तो है ना रिलेटिव कौन से, रिलेटिव एडवर्ब है, एडवर्ब है। इन सब वर्ड्स के बाद उस सेंटेंस को, या उस सेंटेंस को कह लीजिए, या उस है ना एडजेक्टिव क्लॉज को, किसको, एडजेक्टिव क्लॉज को रख दिया जाता है। ये सब वर्ड रहेंगे, इस वर्ड के बाद इसको रख दिया जाता है। क्लियर है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं पूरे अच्छे तरीके से। क्लियर है। लेट मी मेक यू सम एग्जाम्पल्स ऑन दिस। ओके, सो एग्जाम्पल आर हेयर। सी फर्स्ट एग्जाम्पल गोइंग टू फॉर यू गाइस। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, पहला एग्जाम्पल क्या है, देखिए आपके यहां पे दिया गया सेपरेट सेंटेंस आपका सिंथेसिस करने के लिए। आई गेव हिम ए कैमरा, सेम वो एग्जाम्पल है। आई गेव हिम ए कैमरा, द कैमरा वॉज वेरी चीप। ये पूरा का पूरा सेंटेंस था। इस सेंटेंस को आपने कैसे जोड़ा था, देखो, आई गेव हिम ए कैमरा, मैंने उसको कैमरा दिया था, विच वॉज, है ना, द कैमरा वॉज वेरी चीप, वो कैमरा कैसा था, वो कैमरा बिल्कुल सस्ता था। यानी एक जो आपका मैंने कैमरा दिया था, इस कैमरे को, जो ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस की व्याख्या इसमें किया जा रहा है, यानी आपको क्वालिफाई इसमें किया जा रहा है। तो हम उसको कैसे कनेक्ट करेंगे, हमने बोला था कि जितने वर्ड्स होते हैं, इन वर्ड्स को क्या करेंगे, चाहे तो आपका कौन सा है ना रिलेटिव प्रोनाउन है, या रिलेटिव आपका कौन सा है एडजेक्टिव है, इन वर्ड्स के बाद क्या करेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज का रखते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे आई गेव हिम ए कैमरा, पूरा देखिए, आई गेव हिम ए कैमरा विच, विच का प्रयोग हमने क्यों किया है, हमने बताया था कि विच का प्रयोग किसके लिए होता है, निर्जीव के लिए होता है। किसके लिए होता है,
निर्जीव के लिए होता है, ठीक है। विच वॉज वेरी चीप, जो कैसा था, बिल्कुल सस्ता था। मैंने आपको एक कैमरा दिया था, जो कैमरा कैसा था, बिल्कुल सस्ता था। एक और सेंटेंस लेते हैं आपको समझने के लिए। दिस इज द स्कूल आई वॉज टॉट हेयर इन माई चाइल्डहुड, यही स्कूल है, दिस इज द स्कूल, यही स्कूल है भाई, ये जो स्कूल है ना, यही स्कूल है जो आप देख रहे हैं ना, यही स्कूल है। दिस इज द स्कूल आई वॉज टॉट हेयर इन माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन काल में अभी यहीं पे पढ़ाया जाता था। क्लियर है। आई वॉज टॉट हेयर इन माई चाइल्डहुड, ठीक है, माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन काल में। देखो तो ये कह रहा है कि दिस इज द स्कूल, यही स्कूल है, आई वॉज टॉट हेयर इन माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन काल में यहाँ पे पढ़ा करता था। क्लियर, या सिखाया जाता था मुझे, ठीक है, यानी इसको मुझे पढ़ाया जाया करता था ना इसी में। तो इसको आपने पहले वाले जो आपका दिस इज द स्कूल है, पूरा स्कूल है, ये आपका कौन सा है, एडजेक्टिव क्लॉज है। इस एडजेक्टिव क्लॉज को हमने पहले रख दिया है। और ये कौन सा, ये वेयर माने जहां, वेयर माने जहां, दिस इज द स्कूल, यही वो स्कूल है, वेयर माने जहां। देखो ये क्या है आपका, ये प्लेस को दिखा रहा है, तो वेयर प्लेस को आई वॉज टॉट इन माई चाइल्डहुड। हमने बोला था कि जितने भी आपके वर्ड्स होंगे, इन वर्ड्स के पहले एडजेक्टिव क्लॉज को कभी कभी लिख देते हैं और कभी कभी बाद में भी। क्लियर है। देखिए फिर कह रहा है कि द मैन वॉज कॉट, ही स्टोलन माई वॉच, द मैन वॉज कॉट, जो आदमी पकड़ा गया था, द मैन वॉज कॉट, जो आदमी पकड़ा गया था, ही स्टोल माई वॉच, उसने मेरी घड़ी चुराई थी। वह आदमी पकड़ा गया जिस आदमी ने मेरी घड़ी चुराई थी। यानी कौन आदमी पकड़ा गया, वह आदमी जो इसने मेरी घड़ी चुराई थी। यानी पूरे सेंटेंस में आप देखेंगे तो वह आदमी, कौन आदमी, द मैन हु, माने जो, स्टोल माई वॉच, वॉच कॉट, क्या हुआ, पकड़ा गया। पूरे सेंटेंस को आप ध्यान से देखिएगा। हमने बोला था जितने वर्ड्स होते हैं ये सब वर्ड्स को जोड़ के हम क्या करते हैं, है ना, सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे, ये एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके। और दोनों सेंटेंस में क्या हो रहा है, दोनों सेंटेंस में आपका क्या किया जा रहा है, दोनों के दोनों सेंटेंस में, है ना, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है। क्लियर है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ही वॉज वीपिंग फॉर सम रीजन, नोबडी न्यू द रीजन। कह रहा है ही वॉज वीपिंग सम, है ना, रीजन, वो ही वॉज वीपिंग फॉर सम रीजन, वो किसी कारण से, कुछ कारण से वो रो रहा है। ही वॉज वीपिंग सम रीजन, है ना, ही वॉज वीपिंग फॉर सम रीजन, वो कुछ कारण से रो रहा है ना। नोबडी नोस, कोई नहीं जानता है, द रीजन, उस कारण को। तो कह सकते हैं नोबडी न्यू द रीजन व्हाई ही वॉज वीपिंग, है ना, वो क्यों वो रो रहा है। ये आपका पूरा का पूरा सेंटेंस है। इस 4 सेंटेंस के माध्यम से हमने पूरे कंप्लीट आपको समझाने की कोशिश किया कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है। इसको एडजेक्टिव क्लॉज फिर से लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड। एडजेक्टिव क्लॉज वे क्लॉज होते हैं जो क्या करते हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। और क्लॉज होता है, ये आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब होता है, उसे क्या कहते हैं, क्लॉज। और इसमें क्या किया जाता है कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के कंप्लीटली आपको क्वालिफाई करता है। जो सेंटेंस क्वालिफाई करता है वो हु, हुज, विच, हु, है ना, उसके बाद में व्हाट, ये सब जितने भी वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को क्या करते हैं, उनके आगे लिख देते हैं और उस सेंटेंस को जो क्वालिफाई करता है उस सेंटेंस को उसके बाद जोड़ देते हैं। आराम से सेंटेंस आपका बन जाता है। इस प्रकार से ये सेंटेंस पूरा कंप्लीटली आपका खत्म हो जाता है। तो एडजेक्टिव क्लॉज को हम अच्छे तरीके से डील किए, किस प्रकार से आपको करना है, क्या करना है, कैसे जोड़ना सेंटेंस को कंप्लीटली। तो हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो आपके जोड़ रहे हैं, उस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमने बताया था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो 2 या 2 से अधिक क्या करते हैं, सेंटेंसों को, सिंपल सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। उसमें से एक सेंटेंस क्या होता है, एक सेंटेंस इंडिपेंडेंट होता है, दूसरा सेंटेंस आपका डिपेंडेंट होता है। जो सेंटेंस डिपेंडेंट होता है उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, जो इंडिपेंडेंट होता है उसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने का 2 तरीका था प्रिंसिपल क्लॉज से, पहला था 3 तरीका था। पहला था आपका कौन सा, नाउन का प्रयोग करके, दूसरा था एडजेक्टिव का प्रयोग करके, तीसरा था एडवर्ब का प्रयोग करके। तो आज हमने पूरा अच्छे तरीके से डील किया कि आपका एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके हम कैसे वाक्यों को जोड़ते हैं, हमने बता दिया आपको कंप्लीटली, एग्जांपल्स के माध्यम से भी समझा दिया पूरा एंटायर आपका। तो आज का सेशन हम यहीं पे रखते हैं, है ना। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि हमारा भी मोटिवेशन आपके लिए बना रहे और अच्छे से अच्छे वीडियो लाने वाले हम लोग। और क्लास 12 के लिए पूरा का पूरा टारगेट हमने कर लिया है और एकदम पूरे आपके जितने भी आपके चैप्टर वाइज जो सीरीज है, फर्स्ट लेसन, देन उसके बाद में इंडिगो,
देन उसके बाद में रैट ट्रैप, फिर उसके बाद में जितने भी आपके चैप्टर हैं, ये सब कंप्लीट चैप्टर मैंने क्वेश्चन एंड आंसर के साथ में तैयार कर रहे हैं। आपको जल्दी से जल्दी ये वीडियोज आपको सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। देन उसके बाद में ग्रामर सेशन आपका चल रहा है। ग्रामर सेशन में हमने ऑलरेडी डायरेक्ट इनडायरेक्ट को एकदम धुआं कर दिया है, बट आपका सिंथेसिस है, सिंथेसिस भी हम मिड में ऑलमोस्ट खत्म करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम जो अपना स्टार्ट करेंगे वो आपका सिंटेक्स स्टार्ट, ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में पूरा डिटेल में हम आपको पढ़ेंगे कैसे कैसे हम चीजें करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से सीरीज चलती रहेगी। थैंक यू सो मच सपोर्टिंग फॉर मी। प्लीज एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मेरा मोटिवेशन भी आप लोगों के लिए बना रहे और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जितनी भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, आप बस इसी क्वेश्चंस को कर लीजिए, आपके पूरे एग्जाम में आई कैन गारंटी यू 100% अब मैं आपको पूरे अपने चैनल के माध्यम से कंप्लीट जितने क्वेश्चन आएंगे यूपी बोर्ड में मैं आपको फंसा के दूंगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। पूरा का पूरा अभी बायो की क्लास, मैथ की क्लास, उसके बाद में केमिस्ट्री की क्लास, फिजिक्स की क्लास, सबकी मैंने अरेंजमेंट कर रहा है। और वो क्या होगा कि क्विक रिवीजन होगा, आपका एंटायर कोर्स नहीं बल्कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड जो एग्जाम बूस्टर होते हैं, इसको हम आपको चलाने वाले हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।